आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। इस्तेमाल के जरिया वक्फ में शामिल नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के जरिया वक्फ करार दी गई जायदादों की वक्फ हैसियत न ही खत्म की जाए और न ही उनका किरदार तब्दील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अगले समाअत तक के लिए अहकामात। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ दायर केस में मरकज को हिदायत दी है कि वो अगली समाअत तक वो तमाम औकाफी जायदादें जिनमें इस्तेमाल के जरिए वक्फ शामिल हैं और जो नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के जरिए वक्फ करार दी गई हैं, न तो उनकी वक्फ हैसियत खत्म की जाए और न ही उनका किरदार तब्दील किया जाए। मरकज ने अदालत उज़्मा को यकीन दहानी की कि वक्फ कौंसिल और वक्फ बोर्ड्स में किसी किस्म की नई तकर्री अमल में नहीं आएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने जुमेरात को दोपहर 2 बजे से केस की समाअत दोबारा शुरू की। अदालत ने आइंदा समाअत के लिए 5 मई को मुकर्रर की है, जिस वक्त तक मरकज, रियासती हुकूमतों और इस कानून की मुखालफत करने वाले दरखास्त गुजारों के जवाबात दाखिल किए जाने हैं। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि 5 दरखास्तों को मरकजी हैसियत दी जाएगी, जिनका इंतखाब दरखास्त गुजार खुद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन मुकदमात को अलग कर दिया है जो हिंदू फ्रीकैन की तरफ से 1995 और 2013 के साबिका वक्फ कवानीन को चैलेंज करते हुए दायर किए गए थे। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि 2025 के तरमीमी वक्फ कानून को चैलेंज करने वाली तमाम 5 दरखास्तों को एक ही उन्वान के तहत सुना जाएगा। गुज़िश्ता रोज अदालत उज़्मा ने इस कानून पर अपनी तशवीश जाहिर की थी। बेंच ने 3 अहम निकात पर सवाल उठाया। वो जायदादें जो इस्तेमाल के जरिए वक्फ़ों के तहत पहले ही अदालत के अहकामात से वक्फ करार दी जा चुकी हैं, उनका मौजूदा मौक़िफ़ क्या होगा। वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम अफराद की अक्सरियती मौजूदगी पर अदालत ने सवाल उठाया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल का बयान रिकॉर्ड पर लिया और हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी। हुकूमत की जानिब से जवाब दाखिल करने के बाद दरखास्त गुजारों को 5 दिन का वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बाद केस को अबूरी हुक्म के लिए दर्ज किया जाएगा। अदालत ने कहा कि इतनी ज्यादा दरखास्तों की समाअत करना नामुमकिन है, इसलिए सिर्फ 5 दरखास्तों पर ही समाअत की जाएगी। हालांकि वक्फ एक्ट के आईनी जवाज को चैलेंज करने वाली जुमला 10 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हैं। वक्फ दरखास्तों की समाअत करने वाली बेंच में CJI संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन शामिल हैं। ये दरखास्तें मौलाना अरशद मदनी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद आम आदमी पार्टी MLA अमानत अल्लाह खान, शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एसोसिएशन समिस्ते केराला, जमियत अल उलमा, अंजुम कादरी, तैयब खान सिलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजल अर्रहीम और RJD लीडर मनोज कुमार जे ने दायर की है। TMC MP मावा मोतिरा और समाजवादी पार्टी के लीडर जिया अर रहमान बर्क की तरफ से दायर ताज़ा दरखास्तों को भी दर्ज किया गया है। अदालत में वक्फ एक्ट की समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वक्फ एक्ट की दफात पर पाबंदी की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि दफात पर रोक लगाना एक सख्त कदम होगा। वाज़ेह रहे कि वक्फ एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में मुसलमानों और अपोजिशन जमातों की जानिब से जबरदस्त एहतजाज किया जा रहा है। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट के खिलाफ एहतजाज में हुए तशद्दुद की वजह से सियासी माहौल भी काफी गर्म है। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसकी आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू।
बस इतना ही, मिलते हैं अगली न्यूज में।